साहब साहब कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखा हूँ बहुत। ये तो मेरे भाई की आवाज लग रही है। भिखारी, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। पंकज, ये क्या बदतमीजी है? उठ जाओ भैया, अभी के अभी माफी मांगो इनसे। तुम्हें थोड़ी शर्म भी है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैंने बोला अभी के अभी सॉरी बोलो इन्हें। तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते ना, इसलिए तुम कामयाब नहीं हो पाते। सॉरी। चलो अनामिका। अरे हमने उनको कुछ खाने को भी नहीं दिया, ऐसा करती मैं कुछ पैसे दे देती हूँ उनको। भैया इधर आना प्लीज। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ, आप प्लीज आप ये पैसे रख लो। ये लो भैया, आप कुछ खा लेना। अरे ये तो मेरा भाई है, इससे कुछ लेने से अच्छा है मैं भूखा मर जाऊं। इसे तो मेरी बद्दुआ लगेगी, ये तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, इसे तो मेरी बद्दुआ लगेगी। अरे पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ पंकज? वो भैया तुम्हें ऐसे क्यों बोल के गए? क्या तुम उनको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता इस भिखारी को। और तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? बैठो ना। चल रहे हैं हम यहाँ से। पंकज ऐसे करो, तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। अच्छा, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बताओ कहाँ पे छोड़ना है। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? छोटा सा काम है, मैं देख लूंगी, ठीक है? और वैसे भी तुम लेट हो रहे हो और तुम्हें जाना भी है, तो कल मिलते हैं ना? पक्का चली जाओगी ना तुम? हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, कल मिलते हैं वैसे भी। बाय। आखिर उन भैया ने ऐसा क्यों बोला पंकज को? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। मैं ढूंढती हूँ उन भैया को। मैंने अपने छोटे भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। गांव जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम पे कर दी ताकि वो कुछ बन सके, अच्छा काम कर सके, पर उसने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसी ने मेरे को यहाँ पे रोड पे लाके खड़ा कर दिया, रहने तक की जगह नहीं दी। ऊपर वाला उसे कभी कुछ नहीं रखेगा। अरे ये रे वो भैया, अभी बताती हूँ इनको इन्होंने पंकज को बद्दुआ कैसे दी। रुको, आपने पंकज को ऐसी बद्दुआ क्यों दी? तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। एक तो मैं पैसों से तुम्हारी मदद कर रही थी और तुमने ही हमें बद्दुआ दे दी। चली जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं है कि बात जानने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे हक है जानने का, वो मेरा होने वाला पति है, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने उसको इस तरीके से बोला क्यों। क्या तुम्हारा होने वाला पति? तो तुम्हारा बात जानना बहुत जरूरी है। बस पंकज यहीं रोक दो। पंकज बस एयरपोर्ट आ गया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम पे कर दी है। गांव में माँ का इलाज है, माँ का ध्यान मैं रखूंगा। बिजनेस तेरे को संभालना है। विश्वास है मेरे को, तू बिजनेस को टॉप पे ले जाएगा और अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों से भी ऊपर नाम होगा। तू बिजनेस संभाल, गांव की मैं अंदर माँ को मैं संभालता हूँ। मुझे पूरा गर्व है कि तू बिजनेस को टॉप पे ले जाएगा। ठीक है पंकज, मैं अब चलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है फ्लाइट के लिए। ठीक है भैया, जो मैं चाहता था वो तो हो गया, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। आओ तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देता हूँ। मैंने उसके क्या कुछ नहीं किया, उसके लिए सब कुछ किया। प्रॉपर्टी दी, बिजनेस में बड़ा बने, उसके लिए सब कुछ किया। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल दिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा दी। उल्टा मैं जब कंप्लेन करने गया तो मुझे ही पुलिस वालों से कह के अंदर करवा दिया। उसके इस कारण की वजह से मुझे आज रोडों पे भूख के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। गांव जाने से पहले उस पर भरोसा करके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा बन सके। और मैं जब गांव से आया तो मेरे को पता लगा उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे को पहचानने से ही मना कर दिया। और इतना ही नहीं, जितनी भी मेरी कंपनियां थी उस पर कब्जा करके मुझे ही जेल में डलवा दिया। और इस हालत में मैं किसके पास था? जिसके भी पास जा रहा था, मेरे जितने भी अपने थे उनको भी उसने अपने फेवर में ले लिया। किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। मैंने उसे इतना सब कुछ किया, उसी ने मेरे को रोड पे लाके रख दिया। बताओ मैं ऐसे भाई को दुआ दूं कि बद्दुआ दूं? मैंने उसे बद्दुआ दी तो आपको इतना बुरा लग गया। आप तो अभी मिले हो, वो तो मेरा छोटा भाई था। सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मुझे नहीं पता था कि वो इस किस्म का इंसान निकलेगा।
मैं तो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। ऐसा घटिया इंसान जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। आप मेरे साथ चलो, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। वो फिर दोबारा मेरे को जेल में डाल देगा, और मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जेल से वापसी बाहर आ सकूं। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं उसको खुद ही बुला लेती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी। हेलो, कहाँ हो पंकज? अरे मुझे अभी के अभी मिलना है, जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था ना, मुझे वहीं मिलो। हाँ आ रहा है वो, उसको मैं अभी बताती हूँ। क्या हुआ अनामिका? और ये भिखारी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अच्छा भिखारी, तो तुम इन्हें नहीं जानते? अरे मैं क्यों इन भिखारियों को जानने लगा? अच्छा ये तो वही है ना जो हमसे वहाँ पे भीख मांग रहा था। तुम सच में नहीं जानते इन्हें? हाँ नहीं जानता मैं इसे। अभी याद आ जाएगा। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा तुम अपने भाई को भिखारी बोल रहे हो? थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? ये क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये कपड़े, ये बाइक, ये सब कुछ मेरा था, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया, मुझे ही भिखारी बना दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ तुम्हें दे दिया, अपने गांव चला गया। मैंने सोचा था कि मेरा भाई कुछ बड़ा करेगा तो मुझे प्राउड होगा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पंकज, मैंने तुझे माँ बाप से बढ़ के प्यार किया, और तूने मेरे साथ ही ऐसा किया, मुझे भिखारी बना दिया, जेल में डलवा दिया। इतना ही नहीं, तुमने मुझे मरवाने की भी कोशिश करी। तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है पंकज? तुझे यही सब चाहिए था तो तुम मेरे से बोलता, मैं तुझे यूं ही देता। मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, पर पंकज मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे पंकज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, और तुमने कैसी हरकतें करी उनके साथ में? जेल में डलवाया, मरवाने की कोशिश करी, थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? जब तुमने प्रॉपर्टी ले ली थी तो जेल में डलवाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी सी इंसानियत है या नहीं है? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुमसे शादी करने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई, वरना पता नहीं क्या करते तुम मेरे साथ भी। जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुम उसके नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, और अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो अपने भाई के लिए करो, उनसे माफी मांगो। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मेरे सामने ना आने की जरूरत नहीं है। और मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ में थी। मुझसे आज के बाद कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, अपने भाई से जाके माफी मांगो, और नहीं मांग सकते ना, जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सॉरी भैया, मैंने तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या किया। मैं बहुत लालच में आ गया था, और मुझे एहसास हो चुका है कि पैसे की अहमियत कुछ भी नहीं है रिश्तों के सामने। और चलो मेरे साथ आप घर, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जो बोलोगे मैं सारी बात मानूंगा। आप भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी भैया। नहीं, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। जो तूने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, और ये तेरी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तू चला जा मेरे पास से, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा भैया। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तू माफ़ी मांग रहा, तुझे एक मौका और दे देता हूँ।